वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान मैं आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के नए टी20 कप्तान शाहीन अफरीदी ने की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नुक्ता नजर रखा बाबर रिजवान की जोड़ी। जी का बेहतरीन जोड़ी है हमारे कप्तान कहते हैं, लेकिन चेंज क्यों कर रहे हैं? बैकअप चाहिए तो रेस्ट दे दो, पर इस तरह जलील मत करो। जी हाँ, इस पूरी वीडियो के ऊपर जो है हम बात करेंगे बाबर आजम के खिलाफ जो साजिश हो रही है, सुपर फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ रिजवान के बारे में भी साजिश हुई थी, लेकिन रिजवान बोल पड़े, लेकिन बाबर आजम खामोशी जो है बनाए हुए हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय से हमें जरूर बताना है कि क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है। तो चलते हैं जी। आज शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे टी20 के बेहतरीन ओपनर जो हैं वो बाबर और रिजवान है। इन जैसा ओपनर नहीं है हमारी टी20 में, लेकिन हमने नया बैकअप तैयार करना है वर्ल्ड कप के लिए। खास तौर पे उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की जो हमारे साथ 4 टी20 की सीरीज है, उसके बाद हमारी जो प्लेइंग 11 है वो सेटल्ड हो जाएगी फुल टूस, क्योंकि हम नहीं ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जैसा वर्ल्ड कप के अंदर हमारा नसीम शाह की गैर मौजूदगी में हमारी टीम जो थी पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा गई थी। ऐसा यानी कि फील हो रहा था कि भाई साहब सारे जो 10 प्लेयर है ना, शाहीन नसीम शाह ने ऐसे उनको पकड़ा हुआ था। और भाई आपके राज खुल गए थे, आपकी बॉलिंग के राज खुल गए थे। नसीम ने नहीं ऐसे उठाया हुआ था। क्या आज से पहले कभी कोई बॉलर इंजर्ड नहीं हुआ? बड़े इंजर्ड हुए हैं, लेकिन बात यह है कि वहां पर नसीम की बॉल का एज आपको मिल जाता था। लेकिन अब जब नसीम नहीं रहा तो आपके राज खुल गए थे सारे। जी आप इस बात को माने। भारत बात कर लेते हैं बाबर आजम के बारे में। उन्होंने कहा जी साइम है, साहिबजादा फरहान है, यंग टैलेंट है, नया टैलेंट जो है हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। बात यह है कि आपने तो रिजवान और बाबर दोनों की छुट्टी कराई हुई थी, ठीक है। ये तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जका अशरफ साहब की बादशाहत हुई तो रिजवान थोड़ा सा औखे होके बोले। उन्होंने कहा आप आए हैं तो कोई अच्छे काम कर जाए। उन्होंने कहा यार आपको याद है एक रिकॉर्डिंग आई थी, उस रिकॉर्डिंग में बकायदा था रिजवान भी तो बाबर ही का दोस्त है, ठीक है ना। रिजवान भी बाबर का दोस्त है, तो उसमें बकायदा सजेशन दी गई थी रिजवान को कैप्टन बना दूंगा। रिजवान को कैप्टन तो मैं बना दूं, लेकिन वो भी बाबर का दोस्त है। तो अब बात यह है कि जिस वक्त आपकी तल्ख कलामी हुई, जबान तराजी हुई, तो फिर आपने कुछ बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकला? वाइस कैप्टनसी दे दी, खामोशी दे दी, क्योंकि पाकिस्तान में वाइस कैप्टनसी का तो कोई रिवाज नहीं है। दुनिया में होता है कि वाइस कैप्टन बना देते हैं, बाद में उसे कैप्टन बना देते हैं, पर पाकिस्तान में वाइस कैप्टन बनता है जब अगला कैप्टन उतरता है तो वाइस कैप्टन का हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। शदाब आपके सामने मिसाल है। बाला शदाब की तो अपनी भी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो भारत बाबर आजम के हवाले से जी जो अपडेट आ रही है आपको बताता चलूं। बाबर आजम के जो अभी तक बेहतरीन रिकॉर्ड है ना, वो है नंबर 2 पोजीशन पे। 3 सेंचुरियां मारी हैं उन्होंने। 4000 रन में से मोस्टली रन उन्होंने जो बनाए हैं वो सेकंड नंबर के ऊपर बैटिंग करते हुए बनाए हैं। अब आप उनको तीसरे नंबर पे खिलाएं या चौथे नंबर पे। बात यह है कि पावर प्ले में बाबर आजम अगर रन कर रहे हैं तो आप ये बात मान लें टी20 के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे पावर हिटिंग की जरूरत है। आप मुझे खुद बताएं, आप जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, क्या बाबर आजम हार्ड हिटिंग कर सकते हैं? बाबर आजम, स्टीव स्मिथ हो गए, ये हार्ड हिटिंग कर सकते हैं टी20 के अंदर? जिस तरह सेम एज लाइक विराट कोहली मारते हैं, आप रोहित शर्मा मारते हैं, ठीक है ना, इफ्तिखार अहमद मार रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आज का जितना टेस्ट के अंदर आमिर जमाल ने मारे छक्के। आप मुझे बताएं क्या इस तरह की हार्ड हिटिंग किंग बाबर आजम कर सकते हैं आप? क्योंकि जिस वक्त पावर प्ले खत्म होना, बिल्डिंग खुल जानी है। ये टी20 इट्स नॉट अ वनडे, ठीक है। यहां पर अगर बाबर आजम सेट भी हो जाते हैं तो बाबर आजम उस तरह छक्के नहीं मार सकते, ये हकीकत है। तो जब वो नहीं मारेंगे या अगर मारने की कोशिश करेंगे, बड़ी शॉट्स मारने की कोशिश करेंगे, तो क्या होंगे? वो कैच होंगे। जब वो कैच होंगे तो उनके ऊपर आउट हो जाएंगे जल्दी, लाजमी बात है। जब वो आउट होंगे तो फिर उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर की पोजीशन खत्म हो गई है, बाबर की गेम खत्म हो गई है। तो जब बाबर की गेम खत्म होगी तो बाबर कहां होगा? बाबर होगा टीम से आउट। लेकिन अगर हम साइम की बात कर लें, साइम के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज है, प्लेयर का नाम आता है डोमेस्टिक में हम उसको परफॉर्म करते हुए देखते हैं,
हम उसकी गुटी उड़ा लेते हैं। अब जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त साइम अयूब हो रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, पिंडी में या पाकिस्तान के अंदर साइम अयूब खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड की बी टीम थी जिसमें टॉम लैथम वगैरह, मैट हेनरी वगैरह सारे आए हुए थे, क्योंकि बाकी तो तमाम प्लेयर आईपीएल खेलने गए हुए थे। और वहां पर साइम अयूब क्या परफॉर्म कर सके, आपके सामने की बात है। फिर अफगानिस्तान की T20 सीरीज यूएई के अंदर हुई, ठीक है, वहां पर साइम अयूब ने क्या परफॉर्म किया आप सबके सामने है। अब तो भाई आपका उनका पूरा जो है पूरा पेसिंग अटैक खेल रहा है। अब तो न्यूजीलैंड का पूरा पेसिंग अटैक पूरी टीम खेल रही है T20 की, जो उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, केन विलियमसन वगैरह सब खेल रहे हैं। अब पता चलेगा डेवन कॉनवे है, ठीक है, मार्क चैपमैन, यानी कि तमाम जो उनकी टीम के इस वक्त जो बेहतरीन बॉलर, ठीक है ना, फर्गूसन सब खेल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं, आप वहां पर ठीक है टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको यार बाबर आजम से अगर आपने बैकअप तैयार करना, बाबर आजम को बाहर बैठा दें। आप कहें बाबर आजम को यार ये टीम आप साथ गए हैं, आप जी प्लेइंग 11 में नहीं, आप बाहर बैठ के मैच देखें, इंजॉय करें, खिलाएं नए लड़के, ठीक है ना। रिजवान को खिला रहे हैं, रिजवान के साथ साइम को भेज दें, 1 डाउन फकर को भेज दें, या साहिबजादा फरहान को भेज दें, उसके बाद 2 डाउन आप फकर को भेज दें। लेकिन आप बाबर को आप खिलाना क्या बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरा बयानिया जो बिल्ड किया जा रहा है ना, मैं इस बयानिए के ऊपर बात कर रहा हूं कि मुझे अब शायद आप लोग देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे बाबर का चमचा लगा हुआ है, बाबर ने शायद इसको पैसे दिए हुए या बाबर, लेकिन भाई देखें हम अच्छे प्लेयर के साथ हैं। मैंने खुद बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर आप वर्ल्ड कप के अंदर देख लें, मैंने खुद तनकीद की है, मैंने खुद इतनी ज्यादा बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर तनकीद की, लेकिन ज्यादती भी तो यार एक हद तक होती है ना। अब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही ज्यादती कर दें, आपने कप्तानी छुड़वा दी, ठीक हो गया, अब आप उसको यार एक नॉर्मल गेम खिलवाएं। अगर वो खेल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो यार कम से कम चांस दें यार, रेस्ट करवा दें। अगर आपने बैकअप तैयार करना है रेस्ट करवा दो, यार बाबर आप बाहर बैठें, ठीक है। ये नहीं कि आप, अब मेरी एक बात है, शाहीन न्यू बॉल का बॉलर है, आप शाहीन को पुरानी बॉल पकड़ा दें, शाहीन परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि शाहीन की अभी न्यू बॉल से पेस इतनी कम हुई है, पुरानी बॉल से कैसे कर सकता है। तो यही बात है कि बाबर आजम जब वो नंबर 1 के ऊपर या नंबर 2 के ऊपर रन्स कर रहा है, वो कैसे तीसरे चौथे नंबर पे रन्स करेगा, वो फ्लॉप होगा। जब वो फ्लॉप होगा तो भाई आपके सामने अब आप मोहम्मद हारिस की मिसाल देख लें, T20 वर्ल्ड कप के अंदर 2 मैचेस में परफॉर्म किया, रमीज राजा कहते हैं मैं इनको 100 मैच देने को तैयार हूं। आज आप इल्मिया देख लें कि भाई वही मोहम्मद हारिस इस टीम का, इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारी गेम के साथ मजाक क्या हो रहा है, दुनिया का बेहतरीन T20 का विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, हम उसको एज अ फील्डर खिला रहे हैं, जबकि एक ऐसे क्या कहते हैं प्लेयर को जो फील्डिंग नहीं कर सकता, सिर्फ कंपनसेट करने के लिए टीम के अंदर, हम उसको नहीं कह रहे आप अपनी फिटनेस के ऊपर काम करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये 2016, 17, 18 में सरफराज अहमद के पेट के ऊपर बात होती थी, यार इसका पेट देखो, ये कप्तान है, इसका पेट देखो। पर आज आजम खान के वेट के ऊपर, आजम खान की जिसामत के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप आजम खान को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है ना, आप उसे विकेट कीपरिंग दे रहे हैं क्योंकि वो भाई फील्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना, हार्ड हिटर देखने के लिए। तो चले देख लेते हैं, आप बंट रहे हैं, चुपते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात यह है, जो हकीकत है कि आप एक बेहतरीन जो है क्या कहते हैं विकेट कीपर को फील्डर के नजर से रखेंगे, और एक आम जो यानी कि एक यंगस्टर को आप जो कि फील्डिंग नहीं कर सकता, अब उसे विकेट कीपर के ऊपर कंपनसेट करेंगे। बहरहाल देखा, तो अब आपको बताता चलूं, अब ये जो भी इस वक्त T20 सीरीज हो रही है, इसका रैंकिंग में भी असर पड़ेगा, इसका वर्ल्ड कप में भी असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त T20 और ODI में नंबर 4 के ऊपर है। तो अब आप ये देख ले, बहरहाल अभी ये स्टोरी थी पूरी बाबर आजम के हवाले से। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से बताइएगा कि क्या ऐसा ही है कि जब किसी का करियर खराब कर रहा हो तो सिंपल ऐसी एक बात है कि उसका ऑर्डर चेंज कर दो, दुनिया खुद ही उसके मुखालिफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।